तमाम पाकिस्तानियों को यौम आज़ादी मुबारक हो। ये पाकिस्तान बहुत बड़ा इनाम है अल्लाह की तरफ से। इससे मोहब्बत करना शरई तौर पर जायज़ है, इससे मोहब्बत करना फ़र्ज़ है अखलाकी तौर पर, क्योंकि अपने वतन से अपने मस्कन से मोहब्बत करना ये अम्बिया की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। सूरह माइदा कुरान की 5वीं सूरत है, इसके आयत नंबर 21 है। या कौम मिदखुल अर्दल मुक़द्दसती। सूरह इब्राहिम कुरान की 14वीं सूरत है, इसके आयत नंबर 37 और 35 के अंदर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वो दुआ मौजूद है जिसमें आप अपने वतन के लिए दुआएं कर रहे हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शहर मक्का से किस तरह मोहब्बत की। तिरमिज़ी जिल्द 5 सफ़ा 723 है और इसके हदीस नंबर है 3926। और इसी तरह मौजम कबीर जिल्द 10 सफ़ा नंबर 270 है, हदीस नंबर है 10,633। और इसी तरह यही सही इब्न हिब्बान जिल्द 9 सफ़ा नंबर 23 है। यहाँ पर भी ये बात मौजूद है कि हमारे आगे जब मक्का से जाने लगे तो आप बड़े मखदूम थे, कहा है मक्का मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, अगर कौम मजबूर न करती तो मैं तुझे छोड़कर ना जाता। इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, बुखारी के हदीस पाक है, बुखारी जिल्द 2 सफ़ा 662 है, हदीस नंबर है 1787। और इसी तरह सुनन तिरमिज़ी जिल्द 5 सफ़ा 499, हदीस नंबर है 3441। और मुस्नद अहमद बिन हम्बल जिल्द 3 सफ़ा 159, हदीस नंबर है 12644। मेरे आका जब मदीना के करीब आते, मदीना के दरो दीवार को देखते ना, तो आप अपनी सवारी को तेज कर दिया करते थे। इमाम हाफिज इब्न हजर अस्कलानी ने अपनी फतहुल बारी के अंदर लिखा, जिल्द 3 सफ़ा 623 पे लिखा कि मेरे आका का अपनी सवारी को तेज कर देना, भगा देना इस बात की अलामत थी कि हुजूर अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते थे। तो इन सारे दलाइल से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि वतन से मोहब्बत करना हम पर लाजिम है, हम पर फर्ज है। और वतन की मोहब्बत कुरान से भी साबित है, हदीस के भी साबित है। वतन से मोहब्बत का ये मायार होता है कि आप अपने वतन का दिफा करें, आप अपने वतन की मुखालफत ना करें। तो बस वतन अजीज मुल्क के पाकिस्तान बहुत बड़ी नेमत है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दस्तूर रियासत क्या होगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।